हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आई है ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जमुई की है। और दोस्तों, ये जो जमुई इंजीनियरिंग कॉलेज है इसमें जितने भी लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के जो भी ब्रांचेज हैं उन सभी ब्रांचेज में ये दोनों पोस्ट है। एक तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है और दूसरा आपका लैब असिस्टेंट का है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा, इसके लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद आपको इंटरव्यू देना है। ठीक है, तो अब ये अप्लाई कैसे करना है और इंटरव्यू कहाँ देना होगा और इंटरव्यू के लिए क्या शॉर्टलिस्ट आपको किया जाएगा या आप डायरेक्ट सिर्फ अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू दे सकते हैं, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। दूसरी चीज है कि इस वैकेंसी के लिए जो है समय सीमा बहुत कम है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके इसमें अप्लाई कर लीजिए। दूसरी चीज की जो जानने वाले हैं उन तक भी इसको जल्दी से शेयर कर दीजिए। बाकी जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है वो एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा, उसमें क्या भरना है और उसके लिए आपको कहाँ से ये डाउनलोड करना होगा, ये सारी जानकारी मैं इस पूरे वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को गौर से देखिए, स्किप मत कीजिए, आराम से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है ये है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय जमुई से। इसमें वॉक इन इंटरव्यू है और ये वॉक इन इंटरव्यू किस चीज का है, तो वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो है नोटिस नंबर दिया हुआ है और ये वेबसाइट है इनका gecjamui.org, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इसमें जो है मानदेय के आधार पे अतिथि सहायक प्राध्यापक, अनुदेशक एवं प्रयोगशाला सहायक की आवश्यकता है, यानी अनुदेशक इंस्ट्रक्टर की भी है। ठीक है, इंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे है। ठीक है, अब इसमें देखना है कि इंस्ट्रक्टर के लिए क्या है नहीं है। यहाँ पे देखिए ये अतिथि सहायक प्राध्यापक है, अतिथि अनुदेशक, प्रयोगशाला सहायक है, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और यहाँ पे मानदेय। तो ये इतना चीज दिया हुआ। अब इसमें हम ब्रीफिंग में चलते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है, सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की हम बात कर लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की इसमें कंप्यूटर साइंस के लिए है। ठीक है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यानी कि ईसीई के लिए है, असैनिक यानी कि सिविल के लिए है, भौतिकी यानी फिजिक्स के लिए है, भूगर्भ यानी कि जियोलॉजी वाला भी है। ठीक है, उसके बाद प्रबंधन है, मैनेजमेंट जिसको एमबीए वाला जो पार्ट होता है उसके लिए, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के लिए है, गणित मैथ्स के लिए है, कर्म प्रमुख है, जीव विज्ञान बायोलॉजी के लिए है। तो इन सब के लिए आपको यहाँ पे बहाली, बहुत बड़ी बहाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की। दूसरी के अतिथि अनुदेशक प्रयोगशाला सहायक यानी कि जो आपका लैब असिस्टेंट है उसके लिए आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए है, सिविल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, यांत्रिकी यानी कि आपका यांत्रिकी मतलब इलेक्ट्रिकल, अच्छा यांत्रिकी यानी कि मैकेनिकल, सॉरी मैकेनिकल के लिए है, और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। तो इन सब में आपको अनुदेशक या प्रयोगशाला सहायक का आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम एमटेक होना चाहिए आपके पास। अगर बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो एमएससी होना चाहिए। यहाँ पे बीटेक एंड डिप्लोमा है, बीटेक भी है तो जा सकते हैं, डिप्लोमा भी है तो जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपको अतिथि सहायक प्राध्यापक है इसको 1500 रुपये पर क्लास मिलता है, और जो अतिथि अनुदेशक या प्रयोगशाला सहायक है इसको 800 रुपये पर क्लास मिलता है। मैक्सिमम इसमें 45,000 आप ले सकते हैं और मैक्सिमम इसमें 25,000 रुपये आप ले सकते हैं। तो ये मानदेय की बात हो गई। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप कैसा होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इच्छुक उम्मीदवार हैं निर्धारित प्रारूप में, निर्धारित प्रारूप वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां भी जाके कर सकते हैं और मैं अभी बताऊंगा कैसा प्रारूप है और इसको कहां से डाउनलोड करना है। सभी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति पीडीएफ फाइल संलग्न करके ईमेल, ये ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस ईमेल आईडी पे आपको भेजना है gecjamuiguest2023@gmail.com के माध्यम से 1 दिसंबर 2023 तक आवेदन किया जाता है। विस्तृत जब आवेदन कर दीजिएगा तो विस्तृत जानकारी, साक्षात्कार की तिथि, आवेदन पत्र के लिए हमारे वेबसाइट को देखें। अपने विहित प्रपत्र में भरे हुए मूल आवेदन सहित सभी मूल प्रमाण पत्र तथा प्रत्येक प्रमाण पत्र की एक छाया प्रति, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 3/12/2023 को अतिथि सहायक के लिए जाना है और 10/12/2023 को अतिथि अनुदेशक और प्रयोगशाला के लिए 11 बजे राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय जमुई में उपस्थित होंगे। आगे बोला जा रहा है कि अतिथि सहायक प्राध्यापक हेतु अभ्यर्थी को डेमो क्लास देना अनिवार्य है, डेमो देना होगा। कार्य अनुमति के आधार पर यह सेवा पूर्णतः वैकल्पिक, आवश्यकता आधारित, अस्थायी और मानदेय पर आधारित है। बिहार सरकार के नियम के हिसाब से चयन में आरक्षण दिया जाएगा। दूसरी चीज है कि जो विज्ञापन है
ये जो आपका विज्ञापन है, विज्ञापन में वर्णित पर आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है और बिना सूचना के प्रचार द्वारा निरस्त भी किया जा सकता है। इसके लिए आप कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं। प्रचार राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय। तो दोस्तों ये एडवर्टीजमेंट था। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा अप्लाई कैसे करना है और इसका जो है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाना और कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई करना है। पहले मैं आपको लेटर बता देता हूँ। ये देखिए, ये लेटर है प्रिंसिपल साहब का और यहाँ पे लेटर है पूरा, और ये देख लीजिए, ये लेटर के साथ ये प्रिंसिपल सर का जो है यहाँ पे सिग्नेचर भी किया हुआ है, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय जमुई। ठीक है, अब आगे आइए दोस्तों, आगे देखिए, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। ये एप्लीकेशन फॉर्म देख लीजिए, ये इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म है इनका। ये कहाँ डाउनलोड करिएगा या कहाँ से मिलेगा, तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नीचे, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट पे भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट टेस्टमेंट शुड बी अटैच्ड अलोंग विद दिस जुलाई फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इन सिंगल पीडीएफ फाइल। मतलब जो भी है आपको स्कैन करके पीडीएफ बनाना है, सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिक, ओरिजिनल्स विल हैव टू शो एट इंटरव्यू। ओरिजिनल आपको इंटरव्यू के टाइम में दिखाना है। यहाँ पे फोटो साटना है। यहाँ पे नेम ऑफ डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा पोस्ट है, स्पेशलाइजेशन क्या है, थ्योरी सब्जेक्ट जिस पे आप लेक्चर डिलीवर कीजिएगा अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो। ठीक है, दूसरा है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन में नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, जेंडर, कैटेगरी, मैरिटल स्टेट, पैन नंबर, आधार नंबर, करस्पॉन्डिंग पूरा एड्रेस मांगा जा रहा है, 10th 12th यूजी पीजी मांगा जा रहा है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है कि अगर एम्प्लॉय में कहीं पे थे तो कैसा एम्प्लॉय में थे, क्या आपका एक्सपीरियंस था, उसका सर्टिफिकेट भी आपको शो करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको टीचिंग एक्सपीरियंस कुछ है तो वो यहाँ पे देना होगा। अगर आपके पास कोई सेपरेट पब्लिकेशन या जर्नल्स वगैरह में आपने पब्लिश किया है कुछ भी तो वो आपको दिखाना होगा। और आपको यहाँ पे अदर एक्टिविटीज में अगर कुछ हैं तो वो है एकेडमिक के लिए, पीएचडी अगर कर रखे हैं तो उसका थीसिस का टाइटल है और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। अब मैं आता हूँ आपको कि इसको क्या करना है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, प्लस इसके साथ आपका 10th से लेके एमटेक तक का जितना मार्कशीट है वो और सर्टिफिकेट उसको अटैच करना है। प्लस अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल जरूर अटैच कीजिएगा, आरक्षण का लाभ मिलेगा। ओबीसी से हैं तो ओबीसी एनसीएल और एससी एसटी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस, प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कोई आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो। इन सब को, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड करके आपको स्कैन करना है और स्कैन करके एक पीडीएफ बनाना है और इस पीडीएफ को दिए हुए ईमेल आईडी पे आपको सेंड करना है। ठीक है, जब आप सेंड कर देंगे उसके बाद यही सारा डॉक्यूमेंट्स का 2 सेट ऑफ जेरोक्स तो आपके पास रहेगा ही, ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरोक्स लेके आप जाइएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको डेमो जो देना है उसके लिए आप अपना टॉपिक चुन लीजिएगा, जो डेमो क्लास वहां पे वर्क डेमो के लिए आपको कहा जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको करनी होगी। ठीक है, इतना सारा डॉक्यूमेंट्स है, इतने सारी जानकारी। अगर इसमें भी कोई दिक्कत है, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और आप जरूर जाइए इंटरव्यू देने के लिए, किसी भी बहकावे मत आइए, किसी भी निगेटिव थिंकिंग मत आइए, 100% आप जाइए इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, इससे आपको अभी जैसे डेमो क्लास है तो डेमो क्लास जब आप देंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा हर चीज का, नहीं कुछ होगा तो एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो ये इसलिए एकदम जाइए, निगेटिविटी और निगेटिव लोगों से दूर रहिए और इसका फायदा उठाइए। ठीक है, और लोगों तक शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।